हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे भाषा परीक्षण हिंदी के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो 18/6/2018 को सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, ये लगातार आपके लिए अवेलेबल कराए हैं वीडियो, आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे नए स्टूडेंट हो तो अभी इस वीडियो में कवर करते हैं ये वाला। ठीक है, हिंदी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के, इसमें हिंदी ग्रामर के जितने भी आए थे दिल्ली पुलिस सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहां स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, बार बार उनका क्या होता है, अब पुनः आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। उस जगह कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास किससे बनता है, ये अनु और प्रास से मिलकर बनता है। ठीक है, अनु क्या है, अनु एक शब्द है और जिसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, और प्रास का मतलब क्या होता है, मतलब कि वर्ण। ठीक है, जहां स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार क्या हो, आवर्ती हो, दैट इज कॉल्ड अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा देखो, मुदित मनोहर। ठीक है, मुदित मनोहर मानस देखा, तो किसकी आवर्ती है यहाँ पे, बार बार वर्णों की। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, ये होगा हमारे पास अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का, वीर रस दोस्तों कहाँ होता है, जहाँ पे है ना किसी की बार बार वीरता की बात हुई हो, बहादुरी की बात का वर्णन होता है, वहीं क्या होता है, वीर रस। और इसका जो स्थायी भाव होता है, वीरता मतलब कि क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें जोश होना चाहिए, उत्साह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्थायी भाव होता है रस का, वीर रस का उत्साह। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, दामिनी दमक रही गन माही, खल के प्रति जथा थीर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दी गई जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सा छंद है, चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद है और चौपाई छंद का उदाहरण है। और जिनका भावार्थ ये है, बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे कि दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे चौपाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य आपको बताना है। अब चला जाए, यहां से कोई भाव प्रकट नहीं होगा। रवि आम चूसता है, मोनी पत्थर लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो दोस्तों ऑप्शन फोर में देखोगे ना, शीला क्या है, खाने में खाया नहीं जाता उसे, वो क्या है, खाने में असमर्थ है। तो उसकी जो असमर्थ है, इनकैपेबल है वो, उसका भाव आता है यहाँ पे। ठीक है ना, किसका आता है, उसका ना खाने का, असमर्थ होने का, कि उससे खाया नहीं जाता, असमर्थ होने का वो भाव आता है। तो यहाँ पे क्या है, भाववाच्य है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों, इस चिन्ह को, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लगा होता है ये वाक्य के, तो इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखना आगे से आपको। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद है। तो अवयव कौन से होते हैं, जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव शब्द कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि वह, वहाँ, यहाँ, जब, तब, इधर उधर, किंतु परंतु, ये सारे क्या हैं दोस्तों, अवयव होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वह है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किस में हुआ है, ये रहा। ठीक है, वृष्टि। क्वेश्चन नंबर एट, स का उच्चारण स्थान है। देखो दोस्तों, स का बताना आपको, सा शा। अब बोल के देखिए, शा शा, ये तालु से आता है इसकी आवाज। ठीक है, कहां से आती है, तालु से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। ठीक है, कौन से शब्द में जो र है ये व्यंजन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, ठीक है, वर्ण
व्यंजन कहते हैं दोस्तों इनको। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे जो मात्र है इसमें जो रै व्यंजन है दोस्तों, इसका रूप स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है, बल्कि ये तय और रै त्रय, ठीक है, इस रूप में हुआ मात्र, मात्र, ठीक है, इस रूप में हुआ है। तो ये क्या है, इसमें कहेंगे रै व्यंजन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी क्रम, मुर्दा, ठीक है, मातृभूमि सब में रै है, लेकिन इसमें नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञा का भेद नहीं होता। ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद होता है, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है ना, समूहवाचक, ये सारे संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों। लेकिन ये क्या दे दिया इसने, निजवाचक, ठीक है, ये संज्ञा का भेद नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो देखने से पता लग रहा है वचन क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, वचन क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, सदा ही किसमें, प्लूरल फॉर्म में जो यूज होता है वो वाला शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दर्शन क्या है, सदा बहुवचन के रूप में क्या है, प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, इसमें कारक कौन सा है। अब देखो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, बहन को क्या है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ आया था, कौन सा है ये, वाक्य में रखेंगे पद कारक कौन सा है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट कर्म, ठीक है ना। कर्म को क्या होता है दोस्तों, कारक क्या होता है, जो क्रिया को करने वाला हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है, ठीक है, जो आप है ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, धार्मिक, धार्मिक क्या है अपने आप में, अब ये क्या बताता है, वो व्यक्ति की धार्मिक क्या है, विशेषण बताता है, विशेषता बताता है, तो ये क्या है, विशेषण, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव बताना है आपको, ठीक है, तो तद्भव है इसमें कपूर, कपूर का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, ठीक है, तत्सम क्या होता है इसका, कर्पूर, ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव कौन सा है, कपूर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, सब कुछ जानने वाले को, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। और बहुज्ञ किसे बोलते हैं, बहुत जानने वाले को, ठीक है, अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाले को, ठीक है, और अज्ञ जिसे ज्ञान ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, उत्थान शब्द का विलोम बताए, ठीक है, उत्थान का जो विलोम आपको बताना है। उत्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, पतन, ठीक है ना, विलोम शब्द क्या होता है इसका, पतन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, जो देवता शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, ठीक है, जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सुधाकर, इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, सूर, देव, ठीक है, अमर, ये सारे क्या हैं इसके, और भी होते हैं इसके, जैसे वसु, ठीक है, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, किसका होता है ये, सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 20, सही अर्थ वाला शब्द युगम नहीं है। अब देखो अनिल, अनल, हवा, आग, ठीक है, अली, आली, मोर, सकी, ये ठीक है, आदि का आदि, आरंभ, अभ्यस्त, ठीक है। जलज का क्या है दोस्तों, ठीक है, जलज का होता है बादल, जलज का अर्थ क्या होता है, बादल होता है, समुद्र नहीं होता, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पत्र, ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसका शब्द, इसका अर्थ नहीं होता, ये आपको बताना है। पत्ता होता है, ठीक है, अब देखो ये तो हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे है दोस्तों चिट्ठी,
मिट्टी नहीं है, चिट्ठी है, चिट्ठी भी होगा, लेख भी होगा, पत्र का मतलब, लेकिन पंख ये अलग है, ठीक है, ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो एक टाइम इन दोनों में हमें डाउट था, तो कौन सा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, कौन सा बारह का, ये। ठीक है, वैसे कायदे से पत्ता भी इसका नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, सदैव शब्द में संधि है, सदैव में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको सदैव को लिखेंगे सदा प्लस एव। ठीक है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों सदा प्लस एव ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ होती है वृद्धि संधि, इसे बोलते हैं वृद्धि संधि, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, प्रति। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, इनमें सब में क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में, ऑप्शन फोर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। दोस्तों वैज्ञानिक शब्द में क्या लगा है, वैज्ञानिक लास्ट में लगते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो क्या लगा है, इक, क्या लगा है, इक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे आप अपनी दोस्ती में बोलते हैं यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, मतलब कि कोई इंसान बहुत दिन बाद आपसे मिलता है, उसे बोलते हैं ईद का चांद होना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोक लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जो इंसान जिसका कोई ठौर ठिकाना न हो। ठीक है ना, ना घर का न घाट का, क्या बोलते हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना न हो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध बताना है। ठीक है, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, दोस्तों अनेकों नहीं होता। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में भी क्या है, अनेक यूज होता है। ठीक है ना, किसमें, इसको बहुवचन में भी अनेक यूज करते हैं, इसलिए पहले में ये एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये क्या है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना में कौन सा समास यूज हुआ है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, थर्ड कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर अभी, ठीक है, ये निर्देश है, इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित गणांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों का सही उत्तर का विकल्प चुनिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले अनुस्वर को पढ़िए, क्या पूछा है, वो माइंड में अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर रखिए। ठीक है, जैसी आपकी फुलफिल होती है यहाँ से इंफॉर्मेशन, उसका आंसर करके आगे निकल जाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, ठीक है, ये बच्चे की किस क्वालिटी को बताता है, आपको ये बताना है, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा। ठीक है ना, सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई, वह खड़ी हुई थी, बालक ने घड़ी देखी, घड़ी आने वाली थी, उसने सोचा कि अगर घड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी, ये दोस्तों गाड़ी था। ठीक है, सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी, बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। देखो ये आ गया, कमीज हिलाने लगा, तो उसका क्या है, ये क्या बताता है, बेवकूफ़ी बताता है, असावधानी बताता है, शरारत का बताता है, सूझबूझ को बताता है। ठीक है, वो ट्रेन रखवाना चाह रहा था। ठीक है, ये क्या थी उसकी सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 30, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, आगे देखते हैं। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। ठीक है, आपको बताना है रेल जो है ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। ठीक है, देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा, ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर के क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटड़ी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों ये क्या बताता है, बच्चे की, ठीक है, कहता है कि
ड्राइवर की नज़र उस बालक पड़ी, ड्राइवर को गुस्सा क्यों आया? ठीक है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का क्या था, सवाल था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। ठीक है, कैसा भाव आया होगा अब खुद ही बताओगे। क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव। ठीक है, शाबाशी देने का। क्वेश्चन नंबर 32, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? ठीक है, तो ये गुण दोस्तों कौन सा है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आई, शाबाशी का भाव आया था। और लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को बताता है दोस्तों? ये गुण कौन सा होना चाहिए? परहित गुण। ठीक है, परहित गुण, मतलब कि लोगों के हित में अपना हित नहीं देखा उसने, दूसरों का हित देखा। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने है जो घड़ी क्यों देखी? पहला कहता है उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था इस वजह से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, गोदान किसकी रचना है? ठीक है, जो गोदान है ये किसकी रचना है दोस्तों? ध्यान रखेंगे ये है प्रेमचंद की। ठीक है, इसकी रचना है प्रेमचंद की, सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ठीक है, महादेवी वर्मा को मिला था दोस्तों यामा। किस पे, कौन सी कृति? यामा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अज्ञेय जी को किसी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को, ठीक है, अज्ञेय जी को मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसकी नाम था कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, उर्वशी के रचनाकार हैं? ठीक है, उर्वशी के रचनाकार हैं, तो ये हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन। ठीक है, कौन से? हिंदी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमने, ठीक है, इस एग्जाम में हमने जो जितने भी क्वेश्चन करे थे, मतलब पूछे थे, हमने सारे कवर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको ठीक है लगातार देख भी रहेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए, इससे पहले जो सारे वीडियो हम बहुत सारी डाल चुके हैं वो भी आपको देखनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। PYQ आपको रिवाइज करना है, और क्या करना है, अपना सिलेबस नोट्स कंटेंट अपना पढ़िए, PYQ की प्रैक्टिस करिए, इससे अलग कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, यही आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।